आज 9 जुलाई है, दिन गुरुवार। ये है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बांकीपुर उपचुनाव के लिए 9 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में अभिषेक कुमार बंटी नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं और रोजाना करीब 7 घंटे प्रचार कर रहे हैं। दूसरी ओर राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता को लेकर कांग्रेस अपनी नाराजगी जता रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 जुलाई से प्रस्तावित अपना पटना दौरा रद्द कर दिया है। कांग्रेस ने इसकी वजह आचार संहिता को बताया है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि दौरे की तैयारियां पूरी नहीं हो सकी थी। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। इससे एक दिन पहले नर्सों ने मारपीट का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने 7 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। बिहार के एक स्टेट हाईवे पर अब टोल टैक्स केवल कमर्शियल वाहनों से लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 24 घंटे के भीतर अपना फैसला बदल दिया है। इससे पहले सभी वाहनों से टोल वसूली की तैयारी की गई थी। पटना में देह व्यापार का विरोध करने पर एक युवक के अगवा होने का मामला सामने आया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना से नाराज परिजनों ने ट्रैफिक जाम कर आगजनी की और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। मोतिहारी में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए के नकली नोटों के साथ 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी पैसा डबल करने का झांसा देकर सौदा करते थे। पुलिस ने मौके से 38 सोने के बिस्कुट भी बरामद किए हैं। किशनगंज में अपनी बेटी को बेचने के आरोप में एक मां को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने 2 लाख रुपए में नाबालिग का सौदा किया था। मामले में यह भी आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता को 5 महीने तक बंधक बनाकर उसके साथ कर्म किया। पटना के एक घर में 40 से ज्यादा कोबरा सांप निकलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सांपों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को सांप ने नहीं डसा। बिहार में मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 12 जुलाई तक पूरे राज्य में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे के दौरान कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 7 से 10 दिनों के दौरान मानसून के और अधिक मजबूत होने का अनुमान है। बिहार में उद्यमियों को करोड़ों रुपए सब्सिडी देने की तैयारी की गई है। राज्य में 1 करोड़ रोजगार, 1 करोड़ MSME और हर जिले में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की तैयारी की गई है। इस तरह से निवेश को बढ़ावा देने को लेकर सरकार की ओर से प्लानिंग की गई है। जानकारी के मुताबिक नीति में निवेशकों के लिए बड़े वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा गया है। बी कैटेगरी के जिलों में उद्योग लगाने पर स्थिर पूंजी निवेश का 30% और ए कैटेगरी के जिलों में 25% पूंजी सब्सिडी मिलेगी। इसके तहत सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम 25 लाख रुपए, लघु उद्यमों को अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए और मध्यम उद्यमों को अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। पटना मेट्रो का काम तेजी से निपटाया जा रहा है। इस बीच खबर है कि 3 सेट मेट्रो ट्रेनें पुणे से पटना लाई जाएंगी। इन ट्रेनों को लीज पर लाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार मार्च 2027 तक 2 नए रूटों पर मेट्रो का परिचालन शुरू किए जाने का लक्ष्य है। खेमनी चक से मीठापुर और दानापुर से RPS मोड़ तक मेट्रो चल सकती है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य कर्मियों की मनमानी छुट्टियों पर सख्ती शुरू कर दी है। अब हर महीने अवकाश सूची तैयार होगी और सभी छुट्टियों का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा ताकि टीकाकरण और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हो। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सीमांचल के लिए 6 लेन एक्सप्रेसवे और रेलवे ओवरब्रिज की डिमांड की है। सांसद ने बताया कि लगभग 25 सालों से यह परियोजना अटकी हुई है। ऐसे में उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है।
बिहार में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। कई जिलों में बारिश के बाद मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। 12 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा तट के पास बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बिहार में बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। आने वाले दिनों में कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। गोपालगंज के हथुआ औद्योगिक क्षेत्र में 87.55 करोड़ रुपए की लागत से लिथियम आयन बैटरी निर्माण एवं असेंबली प्लांट स्थापित होगा। 2027 से उत्पादन शुरू होने का लक्ष्य है। परियोजना से जिले में रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बेतिया के निबंधन कार्यालय में जल्द ही पेपरलेस जमीन रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी, जिससे क्रेता विक्रेताओं को कागजी कार्रवाई से मुक्ति मिलेगी। यह नई प्रणाली बिहार के 15 कार्यालयों में पहले चरण में लागू होगी। बिहार के किसानों को कृषि पीक सीजन में राहत देने के लिए सरकार ने धान और गेहूं की बुआई और कटाई के मुख्य समय में वीबीजी ग्राम जी योजना के तहत कार्यों को बंद रखने का बड़ा निर्णय लिया है। कैमूर जिले के मोहनिया जीटी रोड चेक पोस्ट पर ट्रक चालकों से जबरन पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। एसपी शिखर चौधरी के आदेश पर पुलिस ने आधी रात छापा मारा और 4 सैप जवान तथा 5 लोगों को पकड़ लिया। पुलिस ने उनके पास से 57,760 रुपए नगद और 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जांच में पता चला कि ट्रकों को रोककर उनसे जबरन पैसे लिए जाते थे और यह रकम चेक पोस्ट के पास बनी झोपड़ियों में छिपाकर रखी जाती थी। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की समय पर मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब शिक्षकों का वेतन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर बनेगा। 3 बार देर से आने या समय से पहले स्कूल छोड़ने पर 1 दिन की सैलरी काटी जाएगी। भागलपुर प्रशासन ने श्रावणी मेले की सुरक्षा के लिए नगर निगम को सभी सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य कांवरियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा मेले का शांतिपूर्ण संचालन करना है। नीट री एग्जाम में फर्जीवाड़ा करने का प्रयास करने वाले सॉल्वर गैंग को ईओयू गुरुवार को पूछताछ के लिए पटना लेकर आएगी। यहाँ उनसे डिजिटल सबूतों के आधार पर पूछताछ की जाएगी। एडमिट कार्ड में छेड़छाड़ कैसे की, डील कितने में हुई, बायोमेट्रिक हाजिरी कैसे बनी, किसने किससे संपर्क किया, ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। पश्चिम चंपारण के चनपटिया में एक एक्सरे तकनीशियन से 2.55 लाख रुपए लूट लिए गए। बदमाशों ने बाइक को धक्का देकर गिराया और रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी है। पश्चिम चंपारण में एसएसबी और भंगा पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 75.3 किलोग्राम गांजा जब्त किया और एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। हालांकि उसके 2 साथी नेपाल की ओर भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश जारी है और मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।